की कुर्सी पर बैठेंगे तो आप ईमानदार हैं तो कोशिश कीजिएगा, और एज ए मैन यू आर फॉलेबल टू। आदमी है तो आप में कमियां रहेगी, कमियां नहीं है तो इसका मतलब आप ईश्वर हो गए। तो मोदी जी में कमी कुछ रहेगी, लेकिन डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट कुछ गड़बड़ी रह जाएगी। लेकिन आपने कहा तो रिजाइन करवा दिया। जब देखिए उसके सेंसिटिविटी को कि ठीक है भैया मैं इनको हटा देता हूं, तो हटा देने के किसको बैठा दे, राहुल गांधी को कि कॉकरोचवा को बैठा दे। बात है कि हम में से आप में से आंदोलन भी कीजिए और मशविरा भी दीजिए कि ऐसे किया जाए। इसलिए मैं तो कहूंगा कि नीरज उसका एक पार्ट हो गया, मोदी का एक पार्ट हो गया। आप उनको हराएंगे, इसको जिताएंगे, ये तो दिन भर एंटी जितना है वो सब कहेगा। एक आदमी मिल गया जो विरोध करने वाला है, ये अंग्रेजियों बोलता है, अरे हिंदियों बोलता है, और नियम का लॉ भी बोलता है, तो ये तो अच्छी बात है, इसको आगे करो। क्या कहिएगा सर इस बार बांकीपुर चुनाव को लेकर? बांकीपुर चुनाव में हमें लगता है, जो जानकारी हमको है, जो ले रहे हैं, एक तो हमको लगता है पार्टी जीत रही है। कौन पार्टी जीत रही है सर? बीजेपी, एनडीए, नीरज कुमार सिन्हा जी। हाँ जी। प्रशांत किशोर भी तो कह रहे हैं कि हम भी इस बार परिवर्तन लाएंगे, महागठबंधन भी करिए, रेखा गुप्ता भी, इस बार महिलाओं की जीत होगी बांकीपुर से, क्या कहिए? खैर वो गुप्ता जी या प्रशांत जी, ये तो प्रकट गुप्त सब एजेंट है। ये तो उसमें भी बोले थे कि हम ये 25 सीट से ज्यादा लाएगा, यदि आया तो रिजाइन कर दूंगा। मैं तो सब गरीबों के लिए कर रहा हूं, लेकिन वो जो टिकट बांट रहे थे, आप लोग को मालूम है या नहीं, हमको वो 20-25 आदमी के द्वारा बुलाकर ले गए थे। इसलिए उनका मतलब कोर कमेटी को मैंने देखा है, किसी का कुछ चलती नहीं है। ही इज ए कन्फर्म्ड डिक्टेटर। वो जो कहता है, ये मनोज वगैरह जो है बेचारा, ये पिंटू सिंह वगैरह जो है, पप्पू सिंह, ये सब पपेट हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं उनके सामने। मैं ही था वहां तक, बोला था कि भैया ये तो डिक्टेटर है जी। क्या क्राइटेरिया होता है प्रशांत किशोर का टिकट जी देने का? टिकट भी दिया, और जो कैंडिडेट को देखा कि कॉम्पिटेंट है, एक व्यक्ति को आप लोग तो पत्रकार हैं, जैसे कभी कभार हम कहता है जहां जाए रही वहां जाए कभी, तो आप लोग तो घर घर का डगरीन है। ये जितना कॉम्पिटेंट आदमी हुआ, किसी को टिकट नहीं दिया, अब बुलाया सबको, और हर एक कैंडिडेट को 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, सबको कहा सब बनाओ। अरे भैया, तो अंत में तो सब विरोध शुरू में उसको लग रहा था। हमको कहने 10-20 बार आदमी भेजा और बुलाया है, और कि सर आप आ जाते तो अच्छा था। हम आ जाते, हम तो तुरंत नहीं आएंगे। आप कहते हैं हमको, देखिए कभी अपनी बड़ाई ज्यादा नहीं करना चाहिए। हमको तो टिकट की आवश्यकता थी। हमारे नीतीश कुमार हमारे क्लासमेट रहे हैं, वहाँ के सरजू राय जी झारखंड के, उसमें हमारे क्लासमेट रहे हैं। वो बोला था कि भी ठीक है हम लोग चलेंगे, एनडीए से ही लड़ना। अब एनडीए वाला दिल ही हमको है। ये इतनी बार भेजा तो कहा कि हम तो मई-जून में ही डिक्लेयर कर देंगे, और हमको लगा हमको सिर्फ टिकट एक दल का चाहिए। हमारा बेस है वहाँ, हमने काम किया है, हर गांव में बताया ना। ये भैया तो ले गया सितंबर तक, तो ज्यादा क्या कहें। अंत में 17 तारीख को सितंबर को कहता है आप लड़िएगा। कहते आप तो बोले थे कि आप लड़िए, आपका बेटा लड़े है, तो अब क्या दिक्कत है, करना है, आपका बेटा को नहीं देंगे। इसलिए कि हमारा बेटा यूएनओ में रहता था, और बहुत क्वालिफाइड है, उसको देखा, और मेरे बारे में जानता ही है कि बहुत ईमानदार है, कुछ पढ़ा लिखा है। तो वो कहता है कि व्हाट इज ब्रेड इन द बोन विल कम आउट इन द फ्लेश। नीति में लेकिन वो नहीं था, राजनीति में आ गया है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। जो आदमी जितना ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा और यदि नैतिकताहीन रहेगा, मैंने इसे लिखा है कि वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। चलिए एक बार जनता को क्या कहिएगा, बांकीपुर चुनाव हो रहा है, किसको जीत दिया जाए, एक बार लास्ट क्वेश्चन है सर। एकदम आपके थ्रू भी यही कहूंगा, अपने मुंह से भी यही कहूंगा कि हम लोग, उसमें लिखा है कहीं बोलकर कहीं चुपचाप, बटन दबाएं कमल छाप। कहीं बोलिए कहीं चुपचाप, लेकिन बटन दबाइए कमल छाप। जनता से अपील यही है आपको कि इस बार फिर से कमल खिले बांकीपुर चुनाव में। हाँ बिल्कुल कि कमल
ही जीतना चाहिए। कमल में ही हमारा आपका भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, नारियों का भविष्य है। अभी महिला बिल भी पास कर रहे हैं। तो कहा तो एक बात, मनुष्य के रूप में कुछ गलती होगी। एक हमारा अच्छा गार्जियन भी रहता है, कभी कभी हम लोग भी डिसएग्री कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि थोड़ी सी गलती गार्जियन से होगी कहीं गले काट देंगे। तो मोदी पर हम आप विश्वास कीजिए, देश सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरे दुनिया में हमारा जो डंका बज रहा है, हमको क्या वो पैसा दिया है क्या? भैया आप लोग एक बार जान लीजिए, हम पेंशन से आप लोग को बुलाते हैं। हमारे टाइप का एक आगो बेवकूफ और होगा बिहार में, मूर्खे कहिए, और देखिए बुर्बक बोलता है, बुर्बक। तो इस पेंशन का पैसा निकाल कर करके जो विधायक के रूप में मिलता है और प्रोफेसर के रूप में मिलता है, तो वो हमको जमा करने नहीं आता है, और वही कमा करते तो एक अपार्टमेंट रहता हमको यहाँ है। तो भैया हम आपसे भी अपील करते हैं और आपके थ्रू जनता जनार्दन को अपील करते हैं कि आप लोग कमल छाप को खिलने में मदद करें और आप पत्रकार लोग अच्छी सरकार बनाने में सहयोग करें। सरकार सही तो हमारी तकदीर भी सही रहेगी। इसलिए हम यही कामना, यही भावना प्रकट करते हुए आप लोग की शुभकामना देते हैं और कमल छाप को जिताने में मदद कीजिए। अपना परिचय दे दीजिएगा सर। नाम? मेरा नाम प्रोफेसर केवी यादव, फॉर्मर हायर एजुकेशन मिनिस्टर बिहार, झारखंड भी उसमें इसमें था। व्यक्तिगत पैसा कोई फायदा नहीं है, बहुत बहुत कर दिया है। धन में आप दुनिया में चौथे स्थान पर तो आगे 11वां पोजीशन था। तो जो कमी थी जिसके कारण हमारा देश गुलाम हुआ था, और कॉकरोच बन करके आपको आंदोलन करता है। आप कॉकरोच हैं जी, है? आप कॉकरोच नहीं है, वो तो थोड़ा सा भी लिक्विड डालेगा कोस्ते पर मर जाता है। आप नाम भी कुछ ऐसा करो, है? कुछ नाम में भी वस्ता है और काम में तो वस्ता ही है। ये अमेरिका से फंड ले कर करके यदि आपको बहलाए बहकाए और रिजाइन कर देना होगा, कर दिया रिजाइन। चलिए सर, क्वेश्चन है, बाकी पूर्व चुनाव को लेकर परिणाम बिहार की राजनीतिक और भविष्य की चुनावी रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही तो मैं भी प्रश्न किया हूं। प्रभाव तो ऐसा पड़ेगा कि यहाँ टक्कर बेझिझक दो व्यक्ति में है, बाकी का तो जमानत भी बचेगा और किस बुरी तरह से जब्त हुआ आप भी देख रहे हैं। तो टक्कर तो है, और टक्कर देने आया है प्रशांत किशोर, और टक्कर देने आया वो व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है। मैं भी बोलता हूं, मैंने निकट से इसको देखा है, बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन पढ़ा लिखा तो रावण भी बहुत था, महापंडित था, शकुनी भी माहिर था, है? और फिर बोलता हूं ना कि ये कटारी यदि सोने की हो तो क्या सीने में भोंक लेंगे? सीने में भोंक तो नहीं लेंगे। आप उनको जानिए जिनको आप जिताने की बात कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, वोट दिलाने की बात कर रहे हैं। ये जीतेगा तो दूसरा केजरीवाल होगा। यदि हमको बिहार में भी एक केजरीवाल पैदा करने की बलवती इच्छा हो गई है तो इनको वोट दीजिए, दिलाइए। मेरे टाइप का व्यक्ति आपसे निवेदन करेगा कि नहीं। आज की राजनीति की यह बुरा हाल है, क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार जनता। हाँ। इसके एक मिनट रुक जाइएगा। का मत बन, अच्छे दिन के लिए अच्छा नेता चुन, तुम भी माई का लाल है, क्यों अभावग्रस्त जिंदगी तेरी। मेरा सीधा सा सवाल है, कलयुग में तुम ही जनार्दन हो, और तेरा चक्र सुदर्शन। कर सकते हो किसी का मान मर्दन, काट सकते हो गर्दन, लेकिन हे जनता चक्र सुदर्शन भी स्वयं नहीं चलता, इसे भी चलाना पड़ता है। तब किसी शिशुपाल का आज लूट से माला माल का होता है मान मर्दन, कटता है गर्दन, तब होता है जन कल्याण, तभी होता है तेरा सुखद विहान। इसीलिए जनता जनता। और पूछिए और क्या कहना है? महात्मा गांधी की राजनीतिक और विचारधारा के समय कितना प्रमाणित, उनकी राजनीति कितनी सही थी और कितनी गलत थी? भैया बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या नाम हुआ? जैकी शर्मा। कौन शर्मा? जैकी शर्मा, बोलिए ना सर। जी शर्मा जी, जो हम झेल रहे हैं ना आज, जो झेल रहे हैं ना हम, ये बिल्कुल गांधी की देन है, गांधी की देन है। इसे आप लोग भी समझिए और हमारे विचार से ही नहीं कि डिटो कर दीजिए। जो हम झेल रहे हैं, जो इस देश में आंदोलन चलता है, जो गंदे ढंग के राजनीति कर रहे हैं,
वे सब गांधी जी की देन है। यदि प्राइम मिनिस्टर को पूरा देश चुना था किसको? पटेल को। 15 में एक भी वोट नहीं था जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन गांधी ने कहा ये अंग्रेजी बोलता है, अब मेम लोग के साथ बिछावन में सोता है, इसीलिए यह ठीक से पटा के रखेगा। एक व्यक्ति भी नहीं कहा, गांधी ने डिक्टेटरशिप कर करके उसको बना दिया, और वो तो बनाया सो बनाया। उनकी बहुत बड़ी खोट है जो एक बहुत बड़ा व्यक्ति उस समय में एक ही व्यक्ति बोला। ऐसे तो पटेल भी चाहते थे कि ऐसा ही हो, गांधी वाली पुस्तक भी है। ये जो इसमें 72 पेज में हमको लगता है, ये व्यक्ति जो है अम्बेडकर को इसलिए आई लाइक हिम वेरी मच। उसने कहा तो ये एक्सेंट्रिक है, लिखा हुआ है, ये व्यक्ति तो एक्सेंट्रिक है। हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकता। वो कहता हमारा रस्म रिवाज अलग है, हमारा पैगंबर और हमारा नेता अलग है। तो ये व्यक्ति आप भी जानते हो कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लॉ मिनिस्टर बनाया, अंत वो करके नेहरू के मंत्रिमंडल से हट गया। तो इसका जिम्मेदार यदि कोई है देश की राजनीति का, तो वो गांधी है। पढ़ते ओ सर तन से जुदा उधरे करते, यहाँ हमारे पर्व त्योहार पर पत्थर नहीं कोई फेंकता। इसलिए गांधी इज होली रिस्पांसिबल फॉर द बैड पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। देश के मुसलमानों और राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार के आप कैसे समझते हैं, पीछे क्या कारण है? आज का पहले तो आज का कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आपका क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। ये जीतेगा ये मैं जानता हूं कि उसके तुलना में कहिएगा उतना पढ़ा लिखा है तो कहेंगे नहीं, लेकिन आपको पहले कह दिया कि कटारी सोने की हो जाएगी तो कलेजे में उसे उछेड़ नहीं लेंगे। ये कुछ भी होगा हाथ ही उठाएगा, तो किसके लिए उठाएगा? देश के लिए उठाएगा, मोदी के लिए उठाएगा। और मोदी इज नॉट ए करप्ट, मोदी इज नॉट सेल्फिश, मोदी इज नॉट फाइटिंग फॉर द फैमिली। मोदी पॉलिटिक्स अपने परिवार के लिए अपने लिए नहीं कर रहा है। तो जो व्यक्ति देश के लिए राजनीति कर रहा है उसको यदि कोई उसके थ्रू कोई जीतता है तो कमजोर भी कैंडिडेट है तो वह मोदी को मदद करेगा और ये हमेशा पैर खींचेगा। ये अभी जो इसका जान लीजिए, जो बोलता था अर्श पर या फर्श पर, तो हो गया ये फर्शी पर। इतना बड़ा ठग मैंने इसमें लिखा है, और भी जो पुस्तक लिखा था कि बिहार असेंबली जंग, कौन किसके संग, किसका खिला रंग, कौन क्यों है बदरंग, उसमें मेरा एक चैप्टर प्रशांत किशोर पर भी है। तो उसमें मैंने लिखा है ही इज ए ग्लिटरिंग ठग ऑफ एनॉर्मस कैपेबिलिटी, ग्लिटरिंग ठग ऑफ एनॉर्मस इंटेलेक्चुअलिटी। यह तो चमकता हुआ लेकिन ठग है। चलिए सर, प्रधान के इस्तीफा पर आपकी क्या प्रक्रिया है और इसके लिए राजनीतिक सामाजिक प्रभाव कैसे प्रभाव होगा? क्या पर धर्मेंद्र प्रधान जो कल इस्तीफा दिए सर, इससे क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेंगे? कल का रेजिग्नेशन का शिक्षा मंत्री जो, देखिए भैया, मैं शिक्षा मंत्री रहा हूँ और थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ा हूँ। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, हिंदी भी थोड़ा ही कर लिया, मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी, सब पढ़ा लिखा, उसे छोड़िए। ये मैं पढ़कर जो राजनीति समझा हूँ और कल के बारे में जो सोच सकता हूँ, राजनीति जिनको करने की इच्छा है पहले तो इतिहास जाने। क्यों? यदि आप किसी पंचायत में जाते हो ना, तो पहले पंचायत में झगड़ा क्यों है ये जानते हो, जानना चाहिए। तो ये जो जीतेगा तो प्रभाव तो पड़ेगा। रिजाइन जो करवा दिए तो कॉकरोचवन का मनोबल बढ़ गया, कॉकरोचवन का मनोबल बढ़ गया। अरे रिजाइन करवा ना दिए, अब कह रहा है पटना में आएंगे। क्यों भैया? इसलिए हमारे मन का ही देखा है सोशल मीडिया पर कि हमारे मन का मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, तो तेरे मन का मुख्यमंत्री होगा जो हमेशा बैठा रहता है और किसी का पैसा लेकर के आंदोलन करता है। तो प्रभाव तो ऐसा पड़ेगा कि उसको हम ही लोग झेलेंगे। शिक्षा में बेहतरी का वो सिलेबस देता, एजेंडा देता, वो मैं दे सकता हूँ कि भैया आप प्रधान जी आपने यहाँ गड़बड़ी की, इसीलिए आपको रिजाइन करना चाहिए। वो एक काम किया कि मुगल का जितना इतिहास था हटा दिया है। जितना ये सेकुलर वो लिखता था, आपको इतिहास पढ़ाया नहीं। इतिहास का मतलब होता इति है मासिद इति यह कथ्यते स इतिहास।
जो जिस तरह से था उसी तरह से वर्णित किया जाए तो उसको इतिहास कहते हैं। ये क्या किया कम्युनिस्ट लोग? कह दिया औरंगजेब भी सेकुलर था, टीपू सुल्तान भी सुल्तान था, शाहजहां वगैरह ये मंदिर बनाया, वो तो राजस्थान का राजा का बनाया हुआ, और कह दिया हम ताजमहल बनाए। और ये लोग उसी को गुण गाता है और बाकी अपना इतिहास नहीं पढ़ाता है। तो हमारे शिक्षा जगत को सुधारने का भी वो प्रयास कर रहे थे प्रधान जी। आप उसको गलती कहेंगे कि क्वेश्चन लीक हो गया, हुआ, लेकिन क्या प्रथम बार लीक हुआ है क्या? आप कहेंगे लेकिन लीक हुआ, हाँ लीक हुआ। उसको उसके लिए जितनी बात कहनी है मोदी को या प्रधान को हम कहेंगे, लेकिन ये जो बोल रहा है ये तो ये कांग्रेस का राज में अभी कहीं कहीं राज है, तो वहां भी तो लीके हो रहा है। तब ये नहीं कहेंगे कि कीचड़ वाला था तो हम कीचड़ वाला रहेंगे। हम प्रयास किए हैं, देश की स्थिति सुधारे हैं, आप आंदोलन किए हैं, तो लीजिए हम इसको हटाते हैं। ऐसे मत जियो, ये दुनिया बड़ी हसीन है, तो होश में आओ और शेष है यो जिंदगी विशेष ढंग से जियो। और कुछ आगे कहता हूं, कहते हैं लोग क्या, अरे बीत गई वो बात गई, बीत गई वो बात गई, अब पछताए क्या होगा। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ये बात नहीं है, होगा होगा, अब भी होगा। ये सुख का कुंज तेरा घर होगा, बशर्ते कि गौर करो गुरु बाणी पर, और पीकर शपथ के प्यारे बढ़ चलो, दृढ़ हो कर्म पथ पर, और यदि जवान हो तो हनुमान बन जाओ, और यदि हो गए उम्रवान, बुरा नहीं बोलता हूं, हो गए उम्रवान तो जामवान बन जाओ, खाओ पियो राष्ट्र भक्ति के गीत गाओ, और शेष है जो जिंदगी विशेष ढंग से जियो, विशेष ढंग से जियो। ये हमारी कामना रहती है। ये सब मैं थोड़ा बहुत लिखने का काम करता हूँ, क्योंकि मुझ में राजनीतिक कार के साथ साथ एक लेखक और कवि का भी वास है थोड़ा सा। तो पहले मैंने आपको स्वागत करने के लिए, आपके जिंदगी में शुभ ही शुभ घटित हो, इसके लिए युवक मैंने अपनी बात कही। अब बात है कि हम आपको बुलाए हैं बहुत थोड़े में, तब न कुछ आपको भी मजा आएगा कि ये व्यक्ति, अरे ऐसा ऐसा तो बहुत घर आप गए हैं, मेरा तो ये अपार्टमेंट है, वो भी मंत्री होने के बाद किसी तरह से खरीद लिया, बिटिया कोई सहयोग की तो खरीद लिया। तो ज़्यादा कथा नहीं कहेंगे, क्योंकि इतना बोलता है लोग कि वही तो एक राजनीतिकार है जिसका ऐसा कोई गांव नहीं जहां प्रोफेसर केवी का काम नहीं, बिना कमीशन किया जो काम उस नेता का केवी नाम। लेकिन खैर, सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, सक्रिय ही हूं, लेकिन कुर्सी में नहीं हूं आपके द्वारा हमारी भी कुर्सी अच्छी ही है। लेकिन भैया मैं आप लोग को कष्ट इसीलिए दिया, और यह बोलने में मुझको कोई हिचक नहीं है कि मैं जो भी करता हूँ, ये कपड़ा जितना सफ़ेद है, हमारा दिल भी लगता है नहीं, मैं उसको विश्वास है कि एकदम सफ़ेद है। कबीर दास ने भैया कही है कि झीनी झीनी बिनी चदरिया हो, झीनी झीनी बिनी चदरिया, सोई चादर सुर नर्म ओढ़े, ओढ़ के मैली किनी चदरिया, सो दास कबीरा यतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धर दिनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दिनी चदरिया। तो मैं ज्यों की त्यों चादर अभी रखी नहीं है, मैं अभी ओढ़े हुए हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके से तो सब युवक है, कि जब तक फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी मैं फिट हूँ, इसका हिस्सा हमेशा राजनीति के लिए समर्पित है, इस देश के लिए समर्पित है। आप युवक हैं, आपकी जिंदगी में उजाला ही उजाला रहे, इसके लिए समर्पित है। आप लोग को अभी इसलिए बुलाया कि बांकीपुर में चुनाव चल रहा है। बोलिएगा सर, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ, यही तो प्रश्न है। बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है, तो मैंने जो उसमें दिया है अपने में, कहा है कि किसकी जीत किसकी हार। बांकीपुर में जो उपचुनाव है, किसकी जीत किसकी हार, क्यों जीत क्यों हार। जी,
ये दिस इज द कोर पॉइंट। और आप सब खुद भी बहुत समझते हैं, ये नहीं है कि कोई जीत जाएगा आप वोट दे दिए कोई जीत जाए, नहीं, वैसा मत करें, हम भी नहीं करते हैं। कोई निर्भय हमें क्या हानि, अरे हमें ही हानि। तो मैं तो घर में सुख से हूँ, खा पी रहा हूँ, बाल बच्चों के साथ हूँ। आप लोग युवकों के प्यार से और बुजुर्गों के सम्मान से आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या इसी तरह घर में बैठे रहने से सब कुछ ठीक रहेगा क्या? हमारे प्रश्न आता है दिमाग में भाई कि ये देश 1000 साल तक गुलाम हो गया, भैया 1000 साल तक गुलाम रहा, क्या धन की कमी हो गई थी? क्या जन की कमी थी? क्या शक्ति की कमी थी? विद्या की कमी थी? नालंदा विश्वविद्यालय आप देख ही रहे हैं, 1192 के बाद वो जला। मोहम्मद गोरी जब जीत लिया तब पटना में भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, उदयपुरी में था, भागलपुर का विक्रमशिला में था, दक्षिण में बहुत सारे मंदिरों में विश्वविद्यालय वगैरह शिक्षा केंद्र रहा करते थे। तो सब कुछ तो था भैया। एक बात है, आज के लिए एक गुरु से कुछ प्रश्न आपको जो मन हो वो कीजिए। घर का करना है घर का कीजिए, बाहर का करना है बाहर का कीजिए। मेरा मन कौंधता रहता है कि आखिर सब कुछ तो था, तो गुलाम आप क्यों हो गए? प्रश्न है ना, कहा ना कि धन की कमी थी तो हम तो सोने की चिड़िया थे, हैं? क्या विद्या की कमी थी तो हम तो विश्व गुरु कहलाते थे, हैं? तो क्या बल की कमी थी? अरे तो आपके यहाँ तो आल्हा उदल कल तक हुआ है। और उसका बाप जो 2 भैंसा लड़ रहा था उसको छुड़ाने की बात हुई तो ऐसे दोनों को पकड़ा सिंह को और हटा दिया है। तो वीर लोरिक स्वयरू ये सब पृथ्वीराज के जो सेनापति लोग थे, उनका गोविंद कान वगैरह, अरे एक पर एक वीर थे। तो शक्ति भी थी, धन भी था, विद्या भी। हम गुलाम भैया क्यों हो गए? 1000 साल तक गुलाम रहे। तो मैं ही इस प्रश्न का जवाब देता हूं कि राष्ट्रभक्ति की कमी हो गई थी, राष्ट्रभक्ति की कमी हो गई, इसलिए कोई लुबेड़े, कोई लुटेरे, कोई लफुआ ढंग के उधर से रेगिस्तान से भूखे लोग आए और हमको गुलाम करना लिया। तो अब भी जो स्थिति